everyone and welcome to my class. We are discussing about the first chapter of class 8th history, that is how, when and where. Till so far we have discussed the importance of the dates in history and which dates need to be considered while studying history, how the periodization is done in history. All these things we have discussed in the previous video. Now in this video I'll be talking about how do we know, from where we get the information. In your previous class also you have discussed about the various sources that historians use. Now just to elaborate the same thing, we'll be discussing how we know about our past, from where we get the information. So let's talk about the administration produces record. This topic is given in the book, which shows that how the British administration they were producing the records. They were good in maintaining the records. They believed that everything needs to be written, and after long discussions, after discussing every aspect of any policy, it has to be written, preserved in a written form, right? So they promoted the act of writing. According to them, act of writing, लिखना is very important. Writing बहुत ज़रूरी था टू सो दैट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, उन्हें अच्छी तरह से लिख कर वो हर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांचेस होती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, उनमें भेजा करते थे. तो हर डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग एक प्रोसेस उनका रहता था, जिसकी वजह से हमारे पास उनके वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स जो हमें मिले हैं, उससे हमें उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है कि किस तरह से वो रूल किया करते थे इंडिया में. सो जो तहसीलदार होते थे, जो कमिश्नर्स होते थे, जितने भी गवर्नमेंट उनके ऑफिसेस बनाए थे, उनके साथ रिकॉर्ड मेकिंग प्रोसेस भी चलता रहता था. जो डिपार्टमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको लिखित रूप से संभाल दिया जाता था, right? And many times these Britishers, they appointed calligraphists to copying down the records that were already maintained. कैलीग्राफिस्ट को अपॉइंट करते थे ब्रिटिशर्स. कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग में. उन्हें लिखने का भी एक तरीका होता है. कई तरह से ये लोग जो हैं स्टाइलिश वे में लिखने में एक्सपर्ट होते थे. तो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता था ताकि जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनकी कॉपी बनाई जा सके, उन्हें और सुंदर बना के रिकॉर्ड्स को नए रूप से संभाल के रखा जा सके. लेकिन जैसा जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो जो रिकॉर्ड्स की जो कॉपीज़ थी वो बनाना बहुत आसान हो गया था. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती थी आसानी से प्रिंटिंग प्रेस की मदद से. सो ये सारी चीज़ें जो होती थी, ये जो रिकॉर्ड कीपिंग उनकी जो ये आदत थी, उससे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है ब्रिटिशर्स हाउ दे रूल्ड इंडिया, राइट? और उन्होंने उनका ये जो रिटन फॉर्म जो था उसकी वजह से जो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, राइट? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द ब्रिटिशर्स हैव डन वो है सर्वेस. द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव्ड दैट before ruling any country they need to know about the people, they need to know about the land, topography, soil कैसा है, climate कैसा है, कौन सी फसल लगती है, कौन सी नहीं लगती है, कितना समय, मतलब सारी information they used to for collecting these information they used to conduct surveys. सर्वे किए जाते थे, डिटेल्ड सर्वे, कितना लैंड है, सॉइल कैसी है, सब चीज़ उसमें लिखी जाती थी, सो दैट अकॉर्डिंगली दे कैन डू एन एस्टिमेशन ऑफ द प्रोड्यूस. मतलब वो इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि कितनी फसल जो है वो साल में उगाई जा सकती है और उस पर कितना टैक्स वो ले सकते हैं लोगों से. सो दिस इज़ हाउ दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिशर्स टू कंडक्ट द डिटेल्ड सर्वेस, राइट? और उसी के साथ न केवल सर्वे बल्कि साथ ही साथ मैप मेकिंग भी होती थी. मैप्स भी बनाए जाते थे अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग एरियाज़ के, कितना लैंड है, कैसे डिवाइडेड है. और
इससे उनकी इस आदत से हमें उस समय के इंडियन सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि कितनी तरह की फसलें लगाई जाती थी, कौन से सीजन्स हुआ करते थे, लोगों जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो कौन सा यूज़ किया जाता था, बाकी और कितना टैक्स ब्रिटिशर्स लेते थे इंडियंस से। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें इन रिकॉर्ड्स से मिल जाती है। नाउ व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इन रिकॉर्ड्स से नहीं जानने को मिलती है, वो है अबाउट द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल, लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में, उनके क्या विचार थे, वो कैसा जीवन जी रहे थे, क्या उन्होंने अंग्रेज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड से सिर्फ हमें ऑफिशियल पर्सपेक्टिव ही गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। गवर्नमेंट क्या सोचती है, कैसे रूल करना चाहिए, क्या उनकी पॉलिसीज थी, ये तो हमें पता चलता है ऑफिशियल रिकॉर्ड से, लेकिन आम लोगों के जीवन के बारे में नहीं पता चलता। देयर इमोशंस, देयर सेंटिमेंट्स, देयर फीलिंग, ये सारी चीज़ें हमें नहीं जानने को मिलती हैं, राइट। इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए अदर सोर्सेज पे हिस्टोरियंस को डिपेंड करना पड़ता है, जैसे ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज, न्यूज़पेपर्स, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, ये सारे अकाउंट्स को भी कंसिडर करना पड़ता है। और तब हम जो हैं वो सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, राइट। सो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी ज़रूरी होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जानने के लिए, और राइटिंग्स ऑफ द पीपल वो भी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द सोसाइटी एंड द लाइफ्स ऑफ द पीपल। सो ये सारे जो सोर्सेज हैं ये कंसिडर किए जाते हैं बिफोर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइम, ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन। सो इन सारी चीज़ों को, इन सारे रिकॉर्ड्स को कंसिडर करना ज़रूरी होता है टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट. So with this we have finished the chapter. It is just a brief introduction of how the historians they write history, and in the upcoming chapters we'll be discussing about more about the colonial rule in India. Right, go through these points, make your notes, and just be prepared for your exams. Please like, share and review and subscribe my channel. Thank you.